आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 14 सप्लाई अंडर जीएसटी। जैसा कि एक क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था, लेकिन इसको हमने क्वेश्चन में दिया था, इसको सॉल्व करते हैं। इसका आंसर तो यहाँ पे अपने पास क्रेडिट कौन सा IGST का क्रेडिट है अपने पास। कितने रुपए इसका है? 2 लाख रुपए का। CGST का क्रेडिट है 1.5 लाख रुपए का। और SGST का क्रेडिट है 1,30,000 रुपये का। और लाइबिलिटी क्या क्या है अपनी? IGST की लाइबिलिटी है अपनी 1,40,000 और CGST की लाइबिलिटी 1,80,000 और SGST की लाइबिलिटी है 1,70,000। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हमको यूज़ करना होगा IGST को IGST के अगेंस्ट। तो 2 लाख रुपये से 1,40,000 पहले हमने यहाँ पे यूज़ किया। ये कितना बच गया? 60,000 रुपये। अब हमारी मर्जी है चाहे यहाँ यूज़ करें चाहे यहाँ यूज़ करें। तो कोशिश हमेशा आप ये कीजिए कि इसको आप हाफ यूज़ कीजिए इसको यहाँ पे। तो मान लीजिए 30,000 हमने यहाँ पे यूज़ किया और 30,000 हमने यहाँ पर यूज़ किया। फिर आते हैं CGST के ऊपर। CGST सबसे पहले CGST के यूज़ करेंगे लाइबिलिटी में। कितना बचा? 1.5 लाख। ये भी कितना है? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख हमने पूरा का पूरा यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब ये कितना बचा? 1,40,000। और SGST है कितना हमारे पास? 1,30,000। 1,30,000 यानी कि कितना बच गया हमारे पास? ये 10,000 रुपये, जो क्या है हमारी लायबिलिटी होगी, जो हमको क्या करना होगा? पे करना होगा। क्या करना होगा? पे करना होगा। देखिए इसको आप दूसरे तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, आंसर सारे राइट होंगे। इसको हम तो कैसे सोल्व कर सकते हैं? जैसे हमारे पास लायबिलिटी कितनी थी? 1,40,000, 1,80,000 और 1,70,000 रुपये। और यहाँ पे कितना था अपने पास? IGST का था अपने पास 2 लाख रुपये। CGST का था अपने पास 1,50,000 रुपये और SGST का अपने पास था 1,30,000 रुपये। तो सबसे पहले ये तो यहाँ पे यूज़ हो ही जाएगा, करना ही पड़ेगा, तभी इसको आगे जा सकते हैं हम। अब ये कितना बचा अपने पास? 60,000। कितना बचा अपने पास? 60,000। अगर मान लीजिए हम इसको इसमें से पे कर देते हैं और इसको इसमें से, तो ये कितना बचेगा? रफ नोट करते 30,000 रुपये बचेगा। 1.5 लाख यहाँ यूज़ कर लेंगे और 1,30,000 यहाँ पे, तो ये कितना बचेगा? 40,000। कितना बचेगा? टोटल कितना होगा ये? 70,000 रुपये। और है हमारे पास कितना? ये 60,000 रुपये। यानी कि हर हाल में हमको 10,000 रुपये तो पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 10,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 30 देना पड़ेगा और यहाँ पे कितना देना पड़ेगा? 40। जब हम 1,80,000 में से 1.5 लाख माइनस कर देंगे तो 30,000 बचेगा। 1,70,000 में से 1,30 माइनस कर देंगे तो 40,000 बचेगा। और ये कितना है? 60,000 रुपये। अगर 25 में यहाँ यूज़ कर दूँ और 35 यहाँ पे यूज़ कर दूँ तो कितना बचेगा? 5,000 यहाँ, 5,000 यहाँ पे, तो भी कितना बचा? 10,000 रुपये। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? CGST SGST का 5-5 देना होगा। लेकिन ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने क्या किया? जो बच्चा इसमें से हमने हाफ यूज़ कर लिया, तो हमें क्या था? SGST का 10,000 रुपये देना था। आइए ऐसे करते इसको। तो मान लीजिए 25,000 हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे 25,000 यहाँ पे यूज़ करते हैं और 35,000 रुपये यहाँ पे यूज़ करते हैं। 25 और 35 60,000 रुपये। ये देखिए, चलिए 25 और 35 60,000 रुपये, ठीक। अब बता 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपये कहाँ यूज़ करेंगे? पूरा का पूरा यहाँ पे 1,50,000 रुपये। और ये 1,30,000 रुपये कहाँ पे यूज़ करेंगे? यहाँ पे 1,30,000 रुपये। तो ये तो अपना हो गया नील। ये कितना अपना? जैसे यहाँ पे ये हो गया नील, यहाँ पे ये हो गया नील, यहाँ पे 10,000 की लायबिलिटी आई थी। और इसको यहाँ पे कितने आएगी? 1,50,000 और 25,000, 1,75,000 और 1,80,000, यानी कि 5,000 यहाँ पे देना होगा और 1,30 और एक कितने? 1,65, यानी और माइनस 1,70, यानी कि 5,000 यहाँ पे।
यानी कि यहाँ पे हमको इतना पे करना होगा, CGST का इतना और SGST का इतना, यानी कि यहाँ भी 10,000 पे करना है, यहाँ भी 10,000 पे करना है। तो देखिए इसको आप कैसे भी सोल्व कीजिए, आपके ऊपर है। आपको देना तो 10,000 रुपये पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी कितनी बच रही थी, 70, और थे आपके पास 60,000 रुपये। 10 तो आपको देना। अभी आपको डिसाइड करना है कि SGST का 10,000 रुपये देना है या दोनों का मिला के। ठीक, ये आपके ऊपर है, तो इसको भी आप नोट कीजिए। फिर हम और क्वेश्चंस करते हैं और आगे चलते हैं। एग्जाम्पल, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। ये कहाँ के? ये भी दिल्ली के हैं, ये भी दिल्ली में है और ये भी दिल्ली में है। ठीक, यहाँ पे इनके लिए वैल्यू कितनी आई? वैल्यू है यहाँ पे 10,000 रुपये, और रेट अपना वही सेम रहेगा 18% से। इंट्रा स्टेट है तो यहाँ पे क्या लगेगा? CGST और SGST, CGST और SGST 9% और 9%। कितना आएगा यहाँ पे? 900, 900 कितना होगा ये अपना? ये हो गया अपना 11,800। कितना हो गया? 11,800। मिस्टर भी क्या करेंगे, इनको 11,800 पे कर देंगे। तो ये क्या करेंगे, इसमें से 10,000 रुपये अपने पास रखेंगे और 900 रुपये CGST और SGST का जमा कर देंगे। CGST और SGST का ये जमा कर देंगे। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब मिस्टर बी ने मिस्टर सी को सेल किया, क्या क्या, मिस्टर बी ने जब मिस्टर सी को सेल किया, तो ये क्या है? ये है एक, यहाँ पे मान लेते हैं ये है एक्सेम्प्ट सप्लाई। एक्सेम्प्ट सप्लाई क्या है? एक्सेम्प्ट सप्लाई। आइए बात करते हैं एक्सेम्प्ट सप्लाई क्या होता है। एक होता है नील रेटेड सप्लाई। क्या होता है? नील रेटेड सप्लाई। और एक होता है एक्सेम्प्ट सप्लाई। क्या होता है? एक्सेम्प्ट सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई। जब किसी गुड्स या सर्विसेज पर क्या होगा? 0% होगा। क्या होगा? रेट 0%। क्या? 0%। तो उसको क्या बोलते हैं? नील रेटेड सप्लाई। और जब कोई गुड्स या सर्विस पे क्या होता है? कोई रेट नहीं होता, वो एक्सेम्प्ट होता है। क्या होता है? एक्सेम्प्ट होता है। क्या होता है? एक्सेम्प्ट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे ले लीजिए एग्जांपल, मिल्क। मिल्क पे कितना है? 0%। वेजिटेबल पर कितना है? 0%। एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट मतलब जो एग्जेम्प्ट है, बाहर है, मतलब उस पर कोई GST नहीं। जैसे सॉल्ट हो गया अपना, फ्रूट्स हो गया। क्या हो गया? सोल्ट फ्रूट्स। कुल मिला के ना इस पे GST लगता है, मतलब GST कलेक्ट नहीं होता, ना ही इस पे GST। देखिए यहाँ पे, देखिए एक रेट 0% भी एक रेट है। अब इसमें डिफरेंस समझिए दोनों में। जैसे 5% है, 12% है, 18%, 28% है। वैसे क्या है कि 0 भी अपना एक रेट है। क्या है? रेट।
मान ली कल गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल मीटिंग करती है और बोलते हैं काम करते हैं, इस पर हम 5% कर देते हैं, इससे उठा के 5% कर देते हैं, क्या 5%, 5%, ये जो भी रेट हो चाहे वो कर सकते हैं। और इससे सॉल्ट और फ्रूट्स एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट में कौन सी चीज़ आती है? जो बेसिक इसेंशियल्स, बेसिक इसेंशियल। अगर गवर्नमेंट इस पे सॉल्ट पे, फ्रूट पे, अगर इस पे जीएसटी लगा देगी तो लोग बोलेंगे यार क्या कर रहे हो, कि यहाँ पे आप खाना ही नहीं खाने दोगे, फ्रूट से नहीं खाने दोगे, तो फिर अच्छे से ग्रोथ कैसे होगा? जो वहाँ की जो कंट्री के जो पीपल हैं ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो चाह के भी यहाँ पे नहीं लगा सकती, तो बोल दे कि इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो लगाएगी तो लोग देंगे नहीं, ठीक है। वो बोलेंगे यार सॉल्ट तो बहुत ज़रूरी है, फ्रूट्स भी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, ठीक, तो यहाँ पे लोग देंगे भी नहीं, तो इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट। अगर यहाँ पे क्या एक रेट है जो है 0%, और यहाँ पे क्या होता है, एग्जेम्प्ट, मतलब यहाँ पे जीएसटी गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखी है, हम आपसे जीएसटी नहीं, आप सोल्ड बेचेंगे 100 रुपये का तो आप पे हम जीएसटी नहीं लेंगे, क्या जीएसटी नहीं लेंगे, आप एग्जेम्प्ट हैं। आप ये गुड्स और जो है वो जीएसटी से बाहर एग्जेम्प्ट है, मतलब जीएसटी के दायरे में तो है। जैसे अपना था अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन, वो जीएसटी से बाहर था। ये सब क्या है, ये नील रेटेड सप्लाई हो गया या एग्जेम्प्ट सप्लाई हो गई, ये क्या है, जीएसटी के अंडर में है। खाली एक तरह से एक बीच में एक वो डाल दे कि एग्जेम्प्ट का, एग्जेम्पशन का एक वो डाल दे कि ये एग्जेम्प्ट है, ठीक। जैसे कि जब मिस्टर बी ने जब मिस्टर सी को किया, क्या था ये एग्जेम्प्ट सप्लाई, यानी कि मिस्टर बी जब आगे सेल करेंगे तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, क्या जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। अब देखिए, अगर मिस्टर बी अपनी कॉस्ट क्या लेंगे, यहाँ पे कॉस्ट क्या लेंगे अपनी, 10,000 रुपये लेंगे या फिर 11,800 लेंगे, क्या लेंगे 10,000 या फिर 11,800, फिर उसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे, कितना अपना वही 5,000 रुपये। फिर जो वैल्यू आएगा इस पर क्या करेंगे, जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है, इस पर जीएसटी नहीं लगता, ये एग्जेम्प्ट है। अगर गवर्नमेंट मिस्टर बी को 900 अगर इतना कॉस्ट मानते 10,000 रुपये, तो गवर्नमेंट इनको 900 रुपये यूज़ करने देगी या इनको रिफंड करने देगी, क्या करेगी, 1,800 रुपये या तो आगे कहीं यूज़ करने दे कभी, या फिर इसको क्या करे, रिफंड करे, गवर्नमेंट इसको रिफंड करे। तो मिस्टर बी कॉस्ट कितनी मानेंगे, 10,000 रुपये। गवर्नमेंट बोलते हैं ना तो हम आपको इसको यूज़ करने देंगे और ना ही हम आपको इसको रिफंड करेंगे। गवर्नमेंट बोलते हैं ना तो हम आपको यूज़ करें थे ना रिफंड देंगे। हम आपको यूज़ कब करने देते थे, जब आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जब देने आते थे तो उसमें से अपना आईटीसी आप यूज़ कर लेते थे, क्या आईटीसी यूज़ कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है एग्जेम्प्ट सप्लाई, यानी कि यहाँ पे जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, यानी कि सामने से जीएसटी नहीं लेंगे, क्या सामने से जीएसटी नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की होगी नहीं, तो आईटीसी कहाँ से यूज़ करते थे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। तो आपको क्या बोल दिया, हम आपको यूज़ नहीं करने देंगे, क्या यूज़ नहीं करने देंगे। तो मिस्टर बी ने बोला ठीक है रिफ़ंड कर दीजिए, बोला नहीं रिफ़ंड भी नहीं करेंगे। तो मिस्टर बी ने क्या बोला, मैं अपनी कॉस्ट 10,000 नहीं 11,800 ही मानूंगा, क्योंकि मुझे इसका ना रिफ़ंड मिल रहा है ना ही यूज़ करने को मिल रहा है, इस दोनों अमाउंट का, इन दोनों अमाउंट का ना तो यूज़ करने को मिल रहा है ना ही रिफ़ंड। तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी हो गई इनकी, 16,000, वो 11,800 प्लस प्रॉफिट 16,800। मिस्टर सी कितना दे देंगे, 16,800 रुपये। कुछ नहीं, नील रेटेड सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई में इतना ही फ़र्क है कि यहाँ पे परसेंट होता है वो 0 होता है, और यहाँ पे क्या होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, क्या होता है एग्जेम्प्ट। कौन सी चीज़ें एग्जेम्प्ट सप्लाई में आती हैं उसका एक पूरा लिस्ट है। जैसे जो बेसिक इसेंशियल्स वाली चीज़ें वो कहाँ आती हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई में आती हैं। वो गुड्स क्या होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो इसको भी आप नोट कीजिए।
यहाँ पे क्या है, जब जीएसटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी तभी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ कर सकते हो। क्या? जब जीएसटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी तभी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ कर सकते हो। इफ द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी तब इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ नहीं कर सकते। जब जीएसटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी होगी, अगर यहाँ पे आगे ये सेल करते इस पर भी जीएसटी चार्ज करते हैं 18%, तभी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ कर सकते हो। तभी ये वाला जो 900 रुपये यूज़ कर सकते थे। इफ जीएसटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी, जैसे यहाँ पे क्या एक्सेम्प्ट सप्लाई, यहाँ पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी, यहाँ पे जीएसटी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी, तब इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसे यूज़ देख तो कॉस्ट कितना माना है 11,800, ये पूरी की पूरी हमारी क्या बन जाएगी, कॉस्ट। मिस्टर बी को कुछ लेने देना नहीं, मिस्टर बी क्या करेंगे, वही पैसा जोड़ के आगे मिस्टर सी से ले लेंगे, जो क्या है फाइनल कंज्यूमर, जो क्या है फाइनल कंज्यूमर। लास्ट में बर्डन कौन पे करता है, फाइनल कंज्यूमर। इसको भी आप नोट कीजिए, साथ में एक एग्जांपल और करते हैं आपको समझाने के लिए। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। दिल्ली से ये यूएसए क्या किया, यहाँ पे एक्सपोर्ट, क्या कर दिया यहाँ पे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई। एक्सपोर्ट को और सप्लाई टू SEZ, सप्लाई टू SEZ, इन दोनों क्या बोलते हैं हम, जीरो रेटेड सप्लाई। सप्लाई टू SEZ, पीछे हमने क्लास में पढ़ रखा है SEZ क्या होता है। यहाँ पर वैल्यू आएगी कितनी, 10,000 रुपये, CGST और SGST 900, 11,800। क्या करेंगे इसमें से, ये 10,000 अपने पास रखेंगे, 900 रुपये क्या कर देंगे, CGST और SGST का गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देंगे। जैसे मैंने पीछे बताया था कि एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट क्या चाहती है, प्रमोट करना। इससे क्या होता है, डॉलर इंडिया में आता है और इंडिया की जो ग्रोथ है वो बढ़ती है। क्या होती है, ग्रोथ बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलता है। तो गवर्नमेंट कहते हैं ठीक एक्सपोर्ट करोगे आप, तो एक काम करना, आप अपनी कॉस्ट जो है 10,000 मानना, क्या 10,000, फिर हम प्रॉफिट ऐड करेंगे 5,000, कितना होगा ये 15,000। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 11,800 मत मानना, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलेगी, हम ये पैसा आपको रिफंड कर देंगे। ये आपको ये फाइनल में पढ़ना होगा, ये आपको इंटर लेवल पे नहीं है कि कैसे हम रिफंड क्लेम करते हैं। तो एक्सपोर्ट वाले केस में या सप्लाई टू SEZ वाले केस में यहाँ पे भी जीएसटी क्या होता है, नहीं लगता। एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज नहीं करती है, तो यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। कितना हो ये 15,000, और मिस्टर सी की तक पे कर देंगे इनको 15,000, ये कितने का पे करेंगे 11,800।
यहाँ पे आप कॉस्ट कितनी मानना, ये वाली, क्योंकि हम ये पैसा आपको क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। तो ये कुछ ये वाला भी नोट कीजिए आप, फिर चलते हैं आगे। नोट कीजिए, जैसे गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बनाई एग्जेम्प्ट गुड्स की और एग्जेम्प्ट सर्विसेज की। क्या गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बनाई एग्जेम्प्ट गुड्स की और एग्जेम्प्ट सर्विसेज की, और इसमें क्या लिख दिया, कॉपी, बुक, पेन, सोल्ट, ठीक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा गवर्नमेंट ने लिख दिया यहाँ पे। अगर आप ये वाले गुड्स, क्या कॉपी, बुक, पेन, सोल्ट एक्सेट्रा, इसको आप सेल करते हो, क्या करते हो, सेल, तो ये क्या बन जाएगा, सेल, सेल करते हो इसको, क्या करते हो, सेल करते हो किसको, इन गुड्स को, कौन से गुड्स को, एग्जेम्प्ट वाले गुड्स को, इन बिजनेस प्लस कंसिडरेशन, क्या, इन बिजनेस प्लस कंसिडरेशन, तो क्या बन जाता है अपना सप्लाई, और किस चीज़ का सप्लाई बनेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स का, क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स का। लेकिन फिर फर्दर ये चेक करना होगा जीएसटी लगाने से पहले, जीएसटी इस पे लगेगा कि नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा कहीं एग्जेम्प्ट गुड्स तो नहीं है, क्या, अगर वो एग्जेम्प्ट है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो ऐसा नहीं कि कोई गुड्स है उसको हमने सेल किया इन बिजनेस प्लस कंसिडरेशन, जैसा हमने पढ़ा है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए में, क्या, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए भी बात करती है फिर से। तो ऐसा नहीं कि उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, अगर वो एग्जेम्प्ट गुड्स है, क्या, एग्जेम्प्ट है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई है, ठीक है, सप्लाई गुड्स है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। तो इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। आइए एक और एग्जांपल करते हैं यहाँ पे। मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, दिल्ली से है, दिल्ली से है, और यहाँ पे एक है मिस्टर डी, ये भी दिल्ली से, और ये कहाँ से है, पंजाब से, कहाँ से है, पंजाब से। वैल्यू सेम अपनी 10,000 रुपीज़, CGST और SGST कितना, 900 कितना हुआ, 11,800, 10,000 अपने पास रखेंगे, CGST और SGST क्या करेंगे, ये जमा कर देंगे मिस्टर ए, कितना पे कर देंगे, 11,800। इतना आपको समझ में आया।
इसलिए क्या थी अपनी, इंट्रा स्टेट थी, सेम स्टेट में। ये भी क्या है, इंट्रा यानी सेम स्टेट। और ये क्या है अपनी, एक स्टेट है दूसरी स्टेट में, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट। क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सेल या सप्लाई। अब देखिए कोस्ट, कोस्ट मान लीजिए इन्होंने सेल किया एक तो मिस्टर सी को और एक सेल किया मिस्टर डी को। अब कोस्ट, कोस्ट कितनी है भाई, सेम 10,000 रुपीज़। मान लीजिए 5,000 रुपये का, इसमें दो गुड्स हैं 5,000 रुपये के, ठीक। तो 5,000 का इनका और 5,000 रुपये का इनको सेल किया, किसको, मिस्टर सी और मिस्टर डी को। प्रॉफिट कितना, 5,000 पूरे पे होता था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2,500 यहाँ पे और 2,500 यहाँ पे, कितना हो गया 7,500। ये हो गया कितना 7,500। इतना आपको समझ में आया। अब जैसे मिस्टर सी कहाँ पे हैं, दिल्ली में, ये कहाँ पे हैं, पंजाब में। तो यहाँ पे क्या लगेगा 9% CGST और 9% SGST। क्या, 9% CGST और 9% SGST। ये कितना हो गया 675 कितना हो गया 675 और 675, यानी कि 7500 प्लस 675 प्लस 675, ये हो गया अपना 8850। कितना होगा 8850। और मिस्टर डी को सेल किया, यहाँ पे क्या है पंजाब, तो ये कहाँ पे क्या लगेगा 18% IGST। कितना लगेगा 676, कितना होगा 1,300। कितना हो गया 1,350 रुपीज़। 7,500 का 18%, 7,500 मल्टीप्लाई 18%, कितना हो गया 1,350। और 7,500 प्लस 1,3500, ये हो गया अपना 8850। सेम तो यहाँ पे 8850, 8850। ये दोनों यहाँ पे कौन है, मिस्टर सिक्योरिटी, ये यहाँ पे है कस्टमर, फाइनल कस्टमर है। ये 8850 दे देंगे मिस्टर बी को और ये 8850 दे देंगे मिस्टर बी को। अब देखिए सेम एग्जांपल जो हमने स्टार्टिंग में किया था, IGST की लायबिलिटी कितनी है अपनी 1350। CGST और SGST की लायबिलिटी कितनी है अपने पास 675 और 675। और अपने पास क्रेडिट कौन सा है IGST, CGST, SGST। IGST क्रेडिट कितना अपने पास नहीं है अपने पास। CGST कितना है अपने पास 900। SGST कितना अपने पास 900। सबसे पहले IGST को IGST में से, IGST नहीं तो किसके पास जाएंगे CGST। CGST सबसे पहले कहाँ पे CGST में से, तो सबसे पहले इसको यहाँ पे पे करेंगे 675। कितना 675, कितना बच गया 900 माइनस 675, 225 कहाँ पे कर देंगे, पहले फर्स्ट यहाँ पे और सेकंड यहाँ पे कर देंगे 225। फिर जाएंगे SGST के पास, सबसे पहले 675 यहाँ पे और सेकंड क्या करेंगे 225 यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे। ये तो अपना हो गया नील, ये भी हो गया अपना नील। अब 1350 माइनस 1350 माइनस 225 माइनस
225 900 कितना 900 हमको क्या करना होगा IGST का हमको क्या करना होगा पे करना होगा IGST का 900 को क्या करना होगा पे करना होगा। तो यहाँ पे नोट कीजिए CGST फर्स्ट CGST फिर सेकंड IGST उसी तरह SGST को फर्स्ट SGST फिर सेकंड IGST को, लेकिन IGST का क्या था IGST को फर्स्ट IGST और सेकंड चॉइस से अपनी किसी भी रेशियो में किसी भी मैनर में CGST या GST आप जैसा भी आपको बेनिफिशियल लगे। तो इसको भी आप नोट कीजिए हुआ क्या यहाँ पे 900 हमारी कितनी थी ITC लायबिलिटी कितनी आई थी IGST की है और CGST GST की है। और इसको कैसे सोल्व करते हैं इस वाले ऐसे मैं आपको समझा चुका हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने इसी टाइप का एग्जाम्पल भी किया था, तो इसको भी नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। एक फाइनल एग्जाम्पल, बाकी जब क्वेश्चन जब भी जरूरत पड़ेगी तो एग्जाम्पल कर लेंगे। मिस्टर ए है यहाँ पे, मिस्टर बी है यहाँ पे, मिस्टर सी है। ये है दिल्ली के, ये है दिल्ली के, ये है दिल्ली से और एक और कौन मिस्टर ओ। कौन है मिस्टर ओ? ये कहाँ से है? मान लीजिए ये है पंजाब से। पिछले वाले में क्या क्या था? परचेज एक इंट्रा लेकिन सेल इंट्रा और इंटर। इस बार क्या करेंगे परचेज इंटर और इंट्रा। ये कौन सी होगी इंट्रा, सेम स्टेट है, और ये कौन सी होगी इंटर क्योंकि डिफरेंट स्टेट। और ये क्या हो गया अपना इंट्रा। सेम यहाँ पे मिस्टर ओ से परचेज कर रहे हो और मिस्टर ए से परचेज कर रहे हैं। वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू कितनी? 5000 यहाँ पे, 5000 यहाँ पे। CGST SGST और IGST। अब मिस्टर ओ यहाँ पे क्या चार्ज करेंगे IGST, और यहाँ पे मिस्टर ए है सेम स्टेटस, यहाँ पे क्या चार्ज होगा CGST और SGST। तो ये अपना 9%, 9%, यानी कि ये अपना हो गया 9%, 9%। कितना हो गया ये 450, 450। और ये कितना होगा 5000 का 18%। कितना होगा 5000 का 18%? ये कितना हो गया 900। यहाँ पे क्या 5000 रुपये का परचेज किया मिस्टर ओ से, कहाँ पे है पंजाब में है, और ये कहाँ पे मिस्टर बी दिल्ली में। तो 5000 रुपये क्या रहेगा 18% IGST। तो 5000 का 18% कितना होता है? ये देखिए 5000 मल्टीप्लाई 18%, 900। तो 900 यहाँ पे आ गया। अब मिस्टर बी ने क्या किया फर्दर? मिस्टर बी के लिए कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट इनको ITC तो मिल ही जाएगा इसका और इसका, तो कॉस्ट कितनी मानेंगे ये 5000 इसकी और 5000 इसकी, दोनों की 5000 कितना हो गया ये 10000। दोनों गुड्स इन्होंने क्या किया मिस्टर सी को सेल कर दिया। यहाँ पे CGST SGST
कितना होगा 9% ये 9% ये 900 900। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट भी तो ऐड करना है, इनको प्रॉफिट ऐड ही नहीं किया आपने। यहाँ पे प्रॉफिट भी तो आएगा 5000 का। तो कितना होगा टोटल 15000, और 15000 का 9% और 15000 का 9% कितना हो गया 1350 1350। ये कितना हो गया अपना 17700। मिस्टर भी क्या करेंगे, मिस्टर ए को कितने पैसे देंगे 5900। और उसी तरह मिस्टर भी क्या करेंगे, मिस्टर ओ को भी कितना 5900 दे देंगे। अब यहाँ पे कितना इनको, अब इनकी देखते हैं लाइबिलिटी क्या, IGST CGST SGST। अब इनकी सेल क्या है मिस्टर बी की इंट्रास्टेट है, तो यहाँ पे इनकी IGST की लाइबिलिटी नहीं आएगी। CGST कितनी आएगी 1350 1350। और यहाँ पे के पास ITC क्या क्या है, यहाँ पे IGST पे किया था कितना 900। CGST कितना पे किया था 450। और SGST सेम कितना पे किया था 450। अब आप इसको पॉज कीजिए और इसको सोल्व कीजिए, और फिर मेरे साथ आंसर मैच की जाएगा कि आपका आंसर सेम आता है कि नहीं। या फिर मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप इसको सोल्व कीजिए। और सोल्व करने के अपने पास आप कैलकुलेटर से परसेंट या कुछ भी प्लस हो कैलकुलेटर से कीजिए, मोबाइल से मत कीजिए, क्योंकि जब पेपर होगा तो उसमें आपका कैलकुलेटर में हाथ सेट होना जरूरी है। अदरवाइज आप ढूंढते हो कि 1 कहाँ है, 5 कहाँ है, 8 कहाँ है, परसेंट कहाँ है। ऐसे कैलकुलेटर लीजिए जो आप पेपर में यूज़ करें, उसमें आपका हाथ सेट हो, आप मोबाइल का यूज़ ना करें। आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले IGST को ख़त्म करना है। IGST के अगेंस्ट अगर नहीं है तो कहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ पे। अब जब कुछ गिवन हो तो आप हमेशा यूज़ कीजिए इसको 50-50। तो यहाँ पे कितना 900 का 50% कितना होगा 450। यहाँ पे 450 आप यहाँ पे, जब तक ये ख़त्म नहीं करेंगे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। और फिर CGST को CGST के अगेंस्ट 450, ये फिनिश हो गया। फिर SGST को SGST के अगेंस्ट 450, इसके ऊपर लाइबिलिटी नील हो गई क्योंकि कुछ लाइबिलिटी नहीं है अपने पास। और ये 900 माइनस 1350 कितना 450 450 कितना का टोटल 900। हमको इतना क्या करना है पे करना है। CGST और SGST का कितना क्या करना है हमको पे करना है, कितना 900 टोटल 450 प्लस 450। आई होप आपका आंसर भी इससे मैच किया होगा। इसको भी आप नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जो सेकंड चैप्टर सप्लाई डॉट जीएसटी हमने स्टार्ट किया था सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, सप्लाई इंक्लूड्स, यानी कि जो A B और C इन चारों क्लोज में जो भी लिखा है उसको हम सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। क्या करेंगे, सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। A B और C क्या है, सप्लाई। ओ उसमें से हमने क्लोज ए पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्लोज ए ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business। ये देखिए चैप्टर 2 स्टार्ट किया था सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। इसमें 4 क्लोज थे। क्या है 4 क्लोज में, इन चारों को क्या करेंगे, सप्लाई इंक्लूड्स। सप्लाई इंक्लूड्स A B और C, इसमें जो भी लिखा है उसको सप्लाई में इंक्लूड्स करेंगे। जिसमें से हमने अपना क्लोज ए पढ़ लिया था। क्या क्लोज ए हमने पढ़ लिया था। हमने क्या पढ़ा था क्लोज ए में, एक शॉर्ट नोटिंग करते हैं हमने क्लोज ए में क्या पढ़ा था। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए, इसमें हमने था ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज। पहले ये 4 थे। फिर उसके बाद क्या था अपना लाइसेंस, लीज, रेंटल और डिस्पोजल। क्या, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल या डिस्पोजल ऑफ गुड्स एंड, यहाँ पे और कीजिए, गुड्स एंड नहीं और गुड्स और सर्विसेज और बोथ, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो चाहे दोनों का हो। अगर हम गुड्स सेल करते हैं या सर्विस या बोथ तो इसको क्या बोलेंगे, एक एक्टिविटी। इसको क्या बोलेंगे, एक्टिविटी। क्या बोलेंगे, अगर हम गुड्स सेल करते हैं इसको क्या बोलेंगे, एक्टिविटी। अगर आपने सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, लीज अगर ये आपने किया है किसका, गुड्स और सर्विस का, इसको क्या बोलेंगे, एक्टिविटी। फिर क्या बोलेंगे, क्या ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अगर ये है, क्या इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, प्लस कंसीडरेशन है, क्या है, प्लस कंसीडरेशन, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सप्लाई। क्या बोलेंगे, सप्लाई। जैसा कि सेक्शन ओ 7 सबसेक्शन 1 ये क्या बोलता है, सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड क्लोज ए, क्लोज A, क्लोज बी और क्लोज सी। तो यानी कि क्लोज ए क्या है, सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड यानी कि ये क्या है, सप्लाई है। सप्लाई ये क्या है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो क्लोज ए में लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो क्लोज ए में लिखा हुआ है अपना, ये क्या है, ये है सप्लाई। सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज, सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, सप्लाई इंक्लूड्स ए, ये क्या है, सप्लाई है। तो हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अगर हम गुड्स या सर्विस को सेल करते हैं उसको क्या बोलेंगे, एक्टिविटी। अगर एक्टिविटी पे क्या है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस प्लस कंसिडरेशन, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सप्लाई। अगर वो गुड्स है तो क्या बनेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर वो सर्विसेज होगा
तो क्या बनेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या, सप्लाई ऑफ सर्विस। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो रेस्टोरेंट होता है, रेस्टोरेंट, यहाँ पे क्या हमको गुड्स भी खाना भी मिलता है, और प्लस जो सर्वेट है वो उसकी सर्विस भी मिलती है, हमको टेबल पे लाके खाना देता है। तो पहले कन्फ्यूजन था कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स था या सर्विस था। पहले कन्फ्यूजन था कि सेल ऑफ गुड्स था या सेल ऑफ सर्विस था। तो गवर्नमेंट सीधा क्लियर कर दिया कि जो दिक्कत पहले थी कुछ जीएसटी में ना हो, तो बोल दे कि इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। क्या, सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा। क्या, सप्लाई ऑफ सर्विस। जैसे आप यहाँ पे आएंगे नीचे, यहाँ पे जो क्लोज 1A है आपका, जैसे यहाँ पे क्लोज 1, यहाँ पे कौन सा आपका सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 के नीचे क्या है, यहाँ पे सबसेक्शन 1A। इसमें क्या लिखा, वेदर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन। क्या, सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन, एक्टिविटीज या इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स भी। क्या, एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूट ए सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1। ठीक, वो सप्लाई बन गया। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग क्या वो बन गया, सप्लाई बन गया। ठीक, कॉन्स्टिट्यूट ए सप्लाई, जो सप्लाई बन गया एज पर प्रोविजन सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। ओके, दे शैल बी ट्रीटेड आइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एज रेफर टू इन शेड्यूल 2। क्या, एज रेफर टू इन शेड्यूल 2। तो ये क्या बोलता है, तो यहाँ पे क्या किया उसने, सेक्शन 7 सब सेक्शन कौन सा अपना, 1A, 1 कैपिटल A, इसमें क्या बोला कि जो सप्लाई है आपकी, वो या सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगी या आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगी। जी, जिस पे कंफ्यूजन था कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इसने बोला आपको जो सप्लाई है, तो आपका 7 सबसेक्शन 1 में आपको जो सप्लाई बना है, ठीक, वो क्या सप्लाई गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। तो इसके लिए क्या किया, एक शेड्यूल 2 बनाया और उसमें क्या बनाई, एक लिस्ट। क्या, शेड्यूल 2 बनाया और उसमें क्या अपने लिस्ट और उसमें लिख दिया, और बोल दे कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, या ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो उसी तरह वहाँ पे लिख दे कि रेस्टोरेंट वाली सर्विस क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कहीं पे कंफ्यूज है, अगर पेन बेचा तो गुड्स है, कैलकुलेटर बेचा तो गुड्स है, कॉपी बेचा तो गुड्स है, जहाँ पे कंफ्यूजन नहीं थी कोई बात नहीं, ठीक, वो साफ दिख रहा है गुड्स है। लेकिन जहाँ पर भी कंफ्यूजन थी कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो क्या किया, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A, इसमें क्या किया, एक शेड्यूल 2 इंक्लूड किया। क्या किया, शेड्यूल 2, और उसमें क्या एक लिस्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि क्या चीज़ सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्या चीज़ सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो सप्लाई तो बन गया, लेकिन सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई, अगर कन्फ्यूजन नहीं है तो जैसे सिंपल यहाँ पे पेन है तो गुड्स बनेगा। लेकिन कन्फ्यूजन है तो आप कहाँ पे जाइए, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A में जाइए, वहाँ पे एक शेड्यूल 2 है, उसमें एक लिस्ट है, उसमें आपको आपका आंसर मिल जाए कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब आप पूछेंगे, हो सकता है कोई चीज़ ऐसी आ जाए जिसमें फिर भी कन्फ्यूजन हो, गवर्नमेंट ने यहाँ पे चलिए इंक्लूड कर दिया, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ फर्दर फ्यूचर में आ जाती है, क्या कि वो क्या है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगी या सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगी, फर्दर कन्फ्यूजन आ गया, क्या कि सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगी या सप्लाई ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये ये जो आपका सब सेक्शन कौन सा है, 3, सब सेक्शन 3, जैसे यहाँ पे आपका है 7.1, ये क्या बोला, सप्लाई इंक्लूड, सप्लाई इंक्लूड्स क्या, AA, B और C, ये क्या है, सप्लाई। 7.1A क्या बोलता है, जो सप्लाई तो बन गया, लेकिन किस चीज़ का बना है, गुड्स या सर्विस, कन्फ्यूजन है। तो आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे शेड्यूल 2 है, इसमें लिस्ट है, उसमें से आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन फ्यूचर में कभी मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस, कन्फ्यूजन आ गया, तो गवर्नमेंट ने अपने पास एक पावर रखी। क्या पावर रखी, उसने क्या बना दिया, सेक्शन 7 सब सेक्शन 3, इसमें क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 1A 2,
Government may, on the recommendation of the council, specify by notification the transaction that are to be treated as supply of goods, not as supply of service, या supply of service, not as supply of goods. तो यहाँ पे क्या है, सब सेक्शन 7 सब सेक्शन कौन सा है अपना, सेक्शन 7 सब सेक्शन है अपना 3। इसकी पावर यूज करके गवर्नमेंट क्या बता दे कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं, या वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फ्यूचर में क्या आया, प्रिंटिंग, इसको बोलते हैं फोटोकॉपी। आपने उसको एक पीडीएफ दिया, उसने क्या किया, आपको एक पेज पे प्रिंट आउट दिया, क्या दिया, प्रिंट आउट। उसमें क्या है, उसमें इंक, जो प्रिंट की सर्विस है, इंक प्लस पेपर प्लस प्रिंट सर्विस, इंक प्लस पेपर प्लस प्रिंट सर्विस, मतलब वहाँ पे गुड्स भी है और सर्विस भी। अब आप बताइए क्या हुआ यहाँ पे, इसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स माने या सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इसी ऐसे चीज़ कभी फ्यूचर में ना आए सामने। ठीक, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सप्लाई ऑफ सर्विस। तो मान लिया कोई गुड्स मान रहा है, कोई सर्विस मान रहा है, तो गवर्नमेंट इसको डिसाइड कर देगी 7(3) यूज़ करके कि इसको हम क्या मानेंगे। तो इसको आप नोट कीजिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सप्लाई इंक्लूड्स, यानी कि 1 2 3 4 ये चीज़ क्या है, सप्लाई में आएंगी। तो उसमें से हमने पहले क्या पढ़ा, क्लॉज ए, इससे हमने क्या पढ़ा, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, कुछ भी हो, और गुड्स और सर्विस और बोथ, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन। क्या बोलेंगे, एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन। फिर फर्दर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के चलते, बिजनेस के लिए, बिजनेस से कनेक्टेड है, प्लस कंसिडरेशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आप कभी मत भूलना, क्या, कंसिडरेशन। अगर आप एक्टिविटी है या ट्रांजैक्शन है, ठीक, सेकंड बिजनेस है, और थर्ड कंसिडरेशन है, तो क्या बन जाएगी, वो सप्लाई बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सप्लाई बन जाएगी। फिर वो सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगी या वो सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगी। अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कहाँ पे चले जाना, अगर यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न तो कहाँ पे चला, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A में चले जाना। और ठीक, इसको भी आप नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो क्या पढ़ रहे थे, सेक्शन 7 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। इसमें कितने सब सेक्शन हैं, एक तो अपना 1, एक है अपना 1A, और एक अपना 2, और एक है अपना 3। एक 1, एक 1A, एक है 2, एक है 3। 1 किसके बारे में है, सप्लाई इंक्लूड्स, ये क्या है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। तो सप्लाई क्या है, अगर सप्लाई आपको जाना तो आपको क्लोज ए, डबल ए, बी और सी पढ़ना होगा। डबल ए, ए बी और सी
पढ़ना होगा, जिसमें से हमने अपना क्लोज ए पूरा कर लिया। ये 7(1)(a) ये हमने पूरा पढ़ लिया। इसमें क्या लिखा है, सिंपल सी ये चीज़, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल और गुड्स और सर्विस और बोथ। अगर ये है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिविटी ट्रांजैक्शन। और इन द कोर्स और फर्दर ऑफ बिजनेस और कंसिडरेशन है तो क्या बोलेंगे, सप्लाई। फिर वो सप्लाई गुड्स या सप्लाई सर्विस बनेगा। सिंपल और छोटा करें इसको तो एक्टिविटी प्लस बिजनेस प्लस कंसिडरेशन तो क्या बन जाएगा, सप्लाई। तो यहाँ पे सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन है प्लस बिजनेस है, क्या बिजनेस के चलते, बिजनेस के लिए, बिजनेस से कनेक्टेड, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है प्लस कंसिडरेशन। इसको बिल्कुल मत भूलना, हर एक एग्जाम्पल में कंसिडरेशन इसको बिल्कुल मत भूलना। तो क्या बन जाएगा, वो सप्लाई बन जाएगा। क्लोज में क्या लिखा हुआ है, ABC, क्या ABC, ठीक। तो वो क्या बन जाएगा, सप्लाई। फिर हम पढ़ते हैं क्लोज AA, B और C, क्या AA, B और C। तो ये जो पेज था अपना, ठीक, इसको आप मेमोरी के रखिए अपने, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। इसमें हमने क्या कर दिया, A है प्लस B है प्लस C है, क्या A प्लस B। आपको विजुअल्स आने चाहिए जब भी सेक्शन 7 आए, आपके पास ये पूरा विजुअल्स आना चाहिए। इसमें कितने हैं, चाहे आप यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, बात एक ही है, ठीक। कितने सेक्शन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर यहाँ पे कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। तो हमने क्या पढ़ लिया, ABC। अगर ABC है तो क्या है, वो सप्लाई है। ABC है तो क्या है, सप्लाई है। ये भी सप्लाई है, ये भी सप्लाई, ये भी सप्लाई, ये चारों ही सप्लाई है। क्यों, सप्लाई इंक्लूड्स A, B और C, क्या चारों ही क्या है, सप्लाई है। A, B और C चारों ही सप्लाई है, A, AA, B और C। तो हमने क्लोज ए पढ़ा। फिर उसके बाद हमने कौन सा क्लोज पढ़ा था, 1A हमने क्या पढ़ा था, कि जहाँ पे भी कंफ्यूजन होगी कि वो सप्लाई गुड्स है या सप्लाई सर्विस है, क्या जहाँ भी कंफ्यूजन होगी, ये देखिए यहाँ पे 7(1)(a), यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा अगर कंफ्यूजन है, जैसे ये नोट कीजिए ना, यहाँ पे नोट किया था हमने, ये ABC यानी कि सप्लाई तो बन गया, वो एक्टिविटी बिजनेस प्लस कंसिडरेशन, सप्लाई गुड्स है सप्लाई सर्विस, ठीक है। कंफ्यूजन है तो कहाँ पे जाएंगे, 7(1)(a। यहाँ पे क्या है, एक शेड्यूल है, क्या है 7(1)(a, क्या है 7(1)(a। वो सप्लाई तो बन गया 7(1) में, फिर वो सप्लाई गुड्स बनेगा सर्विस। अगर कंफ्यूजन है तो वहाँ पे एक शेड्यूल 2 है, उसमें एक लिस्ट है, उसमें सारा कुछ मेंशन है। अगर वो 7(1) में क्या बन गया, सप्लाई, ठीक। लेकिन कंफ्यूजन है, अगर कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस, क्या 7(1) में सप्लाई बन गया, कंफ्यूजन है वो सप्लाई गुड्स है सर्विस है। तो यहाँ पे क्या है, एक शेड्यूल है, क्या यहाँ पे शेड्यूल 2, क्या है शेड्यूल 2। इसमें क्या है, एक लिस्ट है, क्या एक लिस्ट, और इसमें डिफाइन है कि क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्या है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस। तो हम क्या कह सकते हैं, हमने 7(1)(a) पढ़ लिया, 7(1)(a) पढ़ लिया। यहाँ पे सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज है, यहाँ पे सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A। इसको भी आप नोट कीजिए, या तो चाहे आप इसको भी नोट ऐसे भी कर सकते, जैसा आपको सही लगे आप नोट कीजिए। हमने इसको भी पढ़ लिया और यहाँ पे क्लोज ए को भी पढ़ लिया, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगर आपको ऐसे एक्टिविटी बिजनेस कंसिडरेशन करना है ABC, या ऐसे आपको करना जैसा आपको सही लगे, आपको पूरी विजुअल्स आनी चाहिए। जैसे सेक्शन 7 बोले, आपके दिमाग में फटाक से ये चारों आने चाहिए, 1 1A 2 3, और 1 में 4 है, A, B, C, इसमें एक भी नहीं है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 क्लोज हैं।
इसको आप नोट कीजिए। डबल ए, बी और सी। समझें कि इस पे और ये हमारा फेयर होगा, ठीक, समझने के लिए क्रक्स होगा। जैसे अब पढ़ते हैं डबल ए वाला हम। देखिए जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा से इस पे आके इसको पढ़ लेंगे। यहाँ पे क्या है, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन बाय ए पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल। एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन बाय ए पर्सन, पर्सन पता है आपको क्या है, उसमें अदर देन इंडिविजुअल को हटा दिया, टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा। एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन बाय ए पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, ठीक, कैसे पढ़ेंगे, एक्टिविटी बाय ए पर्सन टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। इसको हम शॉर्ट्स में कैसे लिखेंगे, ये डबल ए है, क्या है, डबल ए। एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन बाय ए पर्सन, बाय ए पर्सन क्या है, प्लस टू इट्स मेंबर्स। पर्सन देखिए यहाँ पे टू इट्स मेंबर्स है, यहाँ पे आप चाहे यहाँ पे लगा लिए कोई एसोसिएशन है, एक कोई ग्रुप है या एक कोई क्लब है, ठीक, एसोसिएशन, एक ग्रुप या क्लब, टू इट्स मेंबर्स प्लस कंसिडरेशन, क्या है, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे सप्लाई। क्या मान लेंगे, सप्लाई, सिंपल सा लिखा हुआ है। एक्टिविटी ट्रांजैक्शन, एक्टिविटी ट्रांजैक्शन बाय ए पर्सन, बाय ए पर्सन, बाय ए पर्सन टू इट्स मेंबर्स, टू इट्स मेंबर्स, एक ग्रुप है वो अपने मेंबर्स को क्या कर रहा है, कोई एक्टिविटी ट्रांजैक्शन करे मेंबर के साथ, फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, यानी कि कंसिडरेशन है। एक्टिविटी बाय पर्सन टू इट्स मेंबर्स प्लस कंसिडरेशन, तो इसको क्या मान लेंगे हम, सप्लाई। सप्लाई क्यों मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेक्शन 7 सबसेक्शन सप्लाई इंक्लूड्स ए डबल ए, यानी कि आप मानो ना मानो तो सप्लाई हम मानेंगे, ए को भी सप्लाई मानेंगे, और ये सारी कंडीशंस हैं ए बी सी जो मैंने बताया अभी, और डबल ए वाली क्या, तो इसको भी हम सप्लाई मान लेंगे। और साथ में क्या यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन यानी कुछ क्लैरिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लोज it is hereby clarified that notwithstanding anything contained in any other law, यानी कि इस क्लोज के लिए नहीं, डबल ए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है
इसको पढ़ने के लिए नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ, मतलब किसी और लॉ में फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या किसी जजमेंट में, डिक्री में, ऑर्डर में ऑफ एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल, अथॉरिटी, कहीं भी कुछ भी लिखा हो उसको क्या करेंगे, ओवरराइड करेंगे। ये चीज़ क्या करेगी, एक्सप्लेनेशन ओवरराइड करेगी, यानी कि जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है उसी को हम मानेंगे, फर्दर कहीं में कुछ भी लिखा हो उसको हम नहीं मानेंगे। क्या नहीं माने, द पर्सन एंड इट मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट शैल बी डीम्ड टू बी टू सेपरेट पर्सन। क्या क्या बोला, क्लब या कोई ग्रुप हो या कोई एसोसिएशन हो, इसमें जो भी इसके मेंबर्स होंगे, मेंबर्स, इन दोनों को क्या करेंगे हम, डीम्ड डीम्ड टू बी डीम्ड सेपरेट, शॉर्ट में डीम्ड सेपरेट, यानी कि दोनों को अलग अलग मानेंगे। क्या, दोनों को अलग अलग मानेंगे। कोई एसोसिएशन है और उसके जो मेंबर्स है अगर वो आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसको हम एक न मान के दो मानेंगे, यानी कि दो मानेंगे, ठीक। तो डीम्ड सेपरेट, दोनों को अलग अलग मानेंगे। अगर एक्टिविटी बाय ए पर्सन टू इट्स मेंबर्स और प्लस कंसिडरेशन, तो उसको क्या मान लेंगे हम लोग, सप्लाई मान लेंगे। अब ये फिर से पढ़ते हैं। For the purpose of this clause, it is hereby clarified that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any judgment, कुछ भी हो, the person and its members, यानी कि ग्रुप, पर्सन हो गया ग्रुप और इट्स मेंबर, मेंबर हो गए, shall be deemed to be separate person, उनको क्या, दो सेपरेट पर्सन मानेंगे। एंड सप्लाई ऑफ एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन इंटर से shall be deemed to take place from one such person to another, उसको क्या मान लेंगे, सप्लाई, उस एक्टिविटी ट्रांजेक्शन shall be deemed to be take place from one such person to another, उसको हम सप्लाई मान लेंगे। क्योंकि डबल ए किसके अंडर आता है, वन, सबसेक्शन वन, ये क्या है, सप्लाई इंक्लूड, तो इसको भी क्या कर लेंगे हम, सप्लाई मान लेंगे। तो इसको भी शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे जो अपना डबल ए वाला यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे, इसको पढ़ लिया, ए एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन बाय ए पर्सन। देखिए पर्सन तो यहाँ भी था, क्या था यहाँ पे, सेल ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, क्या, सेल ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बाय ए पर्सन, क्या, बाय ए पर्सन। जैसे क्या था वहां पे भी क्या था, सेल, कोई अपने में सेल प्लस गुड्स और सर्विसेज बाय ए पर्सन प्लस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस प्लस कंसिडरेशन, कितनी चीजें थी, इसको हमने क्या बोल दिया, एक्टिविटी, एक्टिविटी बाय ए पर्सन इन द बिजनेस और कंसिडरेशन। तो हमने शॉर्ट में बाय ए पर्सन, क्योंकि जाहिर सी बात है सेल्स ऑफ गुड्स होगा या सर्विस होगा तो वहाँ पे एक होगा सप्लायर और एक कौन होगा, रेसिपिएंट, ठीक, एक होगा सप्लायर एक होगा रेसिपिएंट। तो शॉर्ट में क्या, ए प्लस बी प्लस सी। उसी तरह यहाँ पे क्या बोल देंगे, एक्टिविटी बाय ए पर्सन टू इट्स मेंबर्स प्लस कंसिडरेशन, यानी कि ए से हो गया अपना एक्टिविटी बाय ए पर्सन प्लस टू इट्स मेंबर्स और प्लस का यहाँ पे लिख देंगे सी, क्या लिख देंगे, सी। तो ये भी अपना क्या बन जाएगा, सप्लाई, क्या बन जाएगा, सप्लाई। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, सप्लाई इंक्लूड्स ए में क्या आता है, ए बी सी, यानी कि सप्लाई बनेगा। डबल ए में क्या आता है, ए एक्टिविटी बाय पर्सन प्लस टू इट्स मेंबर्स प्लस सी कंसिडरेशन, तो क्या बन जाएगा, सप्लाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो भी सप्लाई बन जाएगा। तो हमने क्या पढ़ लिया, वन ए पढ़ लिया, डबल ए पढ़ लिया, अब पढ़ते डबल बी। इसमें क्या लिखा, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन, देखिए यहाँ भी कंसिडरेशन है,
whether or not in the course or furtherance of business, whether or not in the course or furtherance of business। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेवन वन ए, इसमें हमने क्या पढ़ा? एक्टिविटी बाय ए पर्सन। एक्टिविटी मतलब सेल प्लस गुड्स या सर्विस, तो उसको क्या बोला? एक्टिविटी बाय ए पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस प्लस कंसीडरेशन। तो उसको क्या बोल दिया इसने? सप्लाई बोल दिया। क्या बोल दिया? सप्लाई बोल दिया। लेकिन जो हमारा कौन सा है? बी, 7(1)(b), ये क्या बोलता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। क्या? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज प्लस कंसिडरेशन। क्या? इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन। फिर यहाँ पे क्या लिख दिया? वेदर, वेदर चाहे वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ना हो। क्या? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, उसको हम क्या कर देंगे? सप्लाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे? सप्लाई मान लेंगे। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे 7(1)(a), इसमें एक चीज़ क्या थी? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या था? मैंडेटरी था। क्या था? मैंडेटरी था। लेकिन 7(1)(b) में यहाँ पे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, उसको क्या हम सप्लाई मान लेंगे। क्या? सप्लाई उसको मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे कंसिडरेशन जरूर हो। क्या हो? कंसिडरेशन जरूर हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी। इसमें हमने क्या पढ़ा? यहाँ पे है इंपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं, यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। यहाँ पे क्या है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है प्लस कंसिडरेशन है। क्या? प्लस कंसिडरेशन है। अब इन द कोर्स, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, मतलब चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए हो चाहे वो पर्सनल पर्पस के लिए हो, उसको हम सप्लाई मान लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे चाहे वो बिजनेस पर्पस हो, बी पर्पस, चाहे वो पर्सनल पर्पस हो, उसको क्या हम सप्लाई मान लेंगे। क्या? उसको भी हम सप्लाई मान लेंगे। तो उसको भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। 7, ये था हमारा 7(1)(1)(a)(2)(3), इसमें वो A AA B और C। ए हमने पढ़ लिया, डबल ए पढ़ लिया। डबल ए हमने ये वाला पढ़ा था, इसको भी आप नोट कीजिए। फिर आगे चलते हैं। सेवन वन ने पढ़ लिया, तब 7(1)(b) हम कर रहे थे। और 7(1)(b) में क्या बोला? इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन।
वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या इन द कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस ना हो, चाहे बिजनेस पर्पस के लिए हो चाहे पर्सनल पर्पस, उसको हम सप्लाई मान लेंगे। क्या उसको हम सप्लाई मान लेंगे। लेकिन 7(1) में क्या था, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मैंडेटरी था। यहाँ पे इन द कोर्स ये था, अगर ये नहीं होता तो इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। तो ये हमने शॉर्ट्स में अपने इस वाले कॉपी पे नोट कर लिया। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस प्लस कंसिडरेशन प्लस बिजनेस पर्पस या पर्सनल पर्पस को हम क्या सप्लाई मान लेंगे। तो इसको भी आप नोट कीजिए, पहले इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, चाहे तो इसी पेज पर आप एक दोबारा से ये वाला बना सकते हैं, लेकिन एक ही पेज पे बनाइए जो हमेशा आपके काम है, आपको याद हो कि कौन से पेज पे बनाया था ये वाला। सेवन वन ए, इसमें हमने क्या पढ़ा था, एक्टिविटी प्लस बिजनेस हो प्लस कंसिडरेशन हो। फिर हमने क्या पढ़ा 7(1) फिर हमने क्या पढ़ा 7(1)B। 7(1)B में क्या लिखा था, IOS इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हो प्लस कंसिडरेशन हो। यहाँ पे बिजनेस हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि ये 7(1)B जो हमारा बिजनेस वाली जो कंडीशन है, बिजनेस वाली कंडीशन, तो यहाँ पे क्या थी, ये मैंडेटरी थी। यहाँ पे कंसिडरेशन भी मैंडेटरी था। यहाँ पे बिजनेस वाली कंडीशन यहाँ पे मैंडेटरी नहीं, यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है मतलब हो या ना हो सप्लाई बन जाएगी। क्या सप्लाई बन जाएगी। यहाँ पे बिजनेस पर्पस हो या ना हो मतलब नहीं है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस प्लस कंसिडरेशन हो तो उसको सर्विस, उसको हम सप्लाई मान लेंगे। अब आइए पढ़ते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी। इसमें क्या लिखा हुआ है, The activity specified in Schedule 1 made or agreed to be made without consideration। क्या बोला यहाँ पे 7(1)C, यहाँ पे क्या बोला, एक्टिविटी यानी कि A मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट ए कंसिडरेशन। क्या देखिए यहाँ पे बिजनेस के बारे में बात नहीं की, यहाँ पे सीधा बोला कि विदाउट कंसिडरेशन है, ये वाली एक्टिविटी है और कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं है। क्या कंसिडरेशन, या तो भी इसको क्या मान लेंगे हम, सप्लाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। यहाँ पे क्या बोला, एक्टिविटी स्पेसिफाइड यानी कि कुछ चुनिंदा ही एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। क्या यहाँ पे शेड्यूल 1 में यहाँ पे कुछ एक्टिविटी स्पेसिफाइड है विदाउट कंसिडरेशन, तो भी उसको क्या हम सप्लाई मान लेंगे। क्या जैसे यहाँ पे बिजनेस हो या ना हो चलेगा, यहाँ पे कंसिडरेशन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी उसको हम सप्लाई मान लेंगे। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंसिडरेशन की एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है मतलब हो या ना हो सप्लाई मान लेंगे। क्या हो, कंसिडरेशन हो या ना हो उसको सप्लाई मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दूसरे पेन से लिख देते हैं, एक्टिविटी रेफर इन
शेड्यूल 1 प्लस, चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन ही हो, क्या विदाउट ही कंसिडरेशन उसको क्या हम सप्लाई मान लेंगे, क्या उसको हम सप्लाई मान लेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सप्लाई इंक्लूड, यानी कि ए डबल ए बी और सी, इसमें जो भी कुछ लिखा है उसको हम सप्लाई में इंक्लूड कर लेंगे, नहीं उसको हम सप्लाई मान लेंगे। ए में क्या लिखा हुआ, ए बी सी, तो उसको क्या मान लेंगे हम, सप्लाई। ए बी सी क्या है अपना, ये है ए बी सी, ये है पूरा। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन द कोर्स और फर्दर ऑफ बिजनेस कंसिडरेशन। यहाँ भी ये भी मैंडेटरी है, ये भी मैंडेटरी है, तो उसको क्या हम सप्लाई मान लेंगे, क्या उसको हम सप्लाई मान लेंगे। फिर हमने क्या पढ़ा, डबल, इसमें हमने क्या पढ़ा, एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन बाय पर्सन टू इट्स मेंबर्स कंसिडरेशन, तो उसको हम सप्लाई मान लेंगे। फिर बी में हमने क्या पढ़ा, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस प्लस कंसिडरेशन, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस प्लस कंसिडरेशन। अब चाहे इसमें ये वाला, जैसे यहाँ पे बी वाले में इसकी ज़रूरत नहीं, 7(1) बी वाले में, और 7(1) सी वाले में इस सी की ज़रूरत नहीं, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिखा ना, ये जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा 7(1) ए में बिजनेस और कंट्रीब्यूशन दोनों मैंडेटरी है, लेकिन 7(1) बी वाले में, 7(1) बी वाले में कंसिडरेशन मैंडेटरी बिजनेस हो या ना हो। उसी तरह 7(1) सी में, 7(1) सी में कंसिडरेशन हो या ना हो, ये कंसिडरेशन हो या ना हो, कंसिडरेशन मैंडेटरी नहीं है, पर कंसिडरेशन है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है। कुछ चुनिंदा एक्टिविटीज़ हैं वो जो रेफर कहाँ पे की गई, शेड्यूल 1 में। इसमें एक लिस्ट है, जो भी एक्टिविटी लिखी वो विदाउट कंसिडरेशन तो भी उसको हम क्या सप्लाई मान लेंगे। तो इसको भी नोट कीजिए, आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। इसको भी तो चाहे आप नोट कर सकते हैं ये वाला, लेकिन मेन तो अपना यही रहेगा। इसको ये पढ़ने के लिए सारा ठीक है, पढ़ने के लिए ये बुक सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप पढ़ लेंगे रिवीजन के, आपको इतने में सारा ध्यान आ जाना चाहिए क्या चीज़ है 7(1) ए डबल ए बी और सी में। आप अपने किसी भी फ्रेंड से पूछिए 7(1) ए डबल ए बी सी में क्या है, वो हो सकता है आपको ना बता पाए, उसमें कुछ गलती हो जाए, लेकिन आप जैसे इतना देखेंगे, इतना आपको पूरा 7(1) पूरा रिवाइज हो जाएगा। इसमें क्या है, ए बी सी, इसमें क्या है, ए बाय पर्सन टू इट मेंबर प्लस कंसिडरेशन, इसमें क्या इम्पोर्ट ऑफ सर्विस प्लस कंसिडरेशन, चाहे बिजनेस पर्पस हो या चाहे पर्सनल पर्पस, सप्लाई मान लेंगे। ए एक्टिविटी रेफरेंस शेड्यूल 1, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो विदाउट कंसिडरेशन तो भी उसको हम सप्लाई मान लेंगे, जैसे यहाँ पे बिजनेस पर्पस या पर्सनल पर्पस हो सप्लाई मान लेंगे, उसे यहाँ पे कंसिडरेशन हो या ना हो तो भी उसको हम सप्लाई मान लेंगे। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। और फिर इसको भी चाहे तो नोट कर सकते हैं आप। 7(1) ए डबल ए बी और सी हमने पढ़ लिया, आगे जरूरत पड़ेगी तो और भी डिटेल में बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ भी। 7(1) ए भी हमने पढ़ लिया, इसमें क्या लिखा हुआ है, जो चीज़ यहाँ पे 7(1) यानी कि ए डबल ए बी और सी यहाँ पे सप्लाई बन गई, 7(1) में सप्लाई बन गई और कंफ्यूजन है कि सप्लाई गुड्स है सप्लाई सर्विस है, तो शेड्यूल 2 है। यहाँ पे कौन सा था, शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 कहाँ पे था अपना, 7(1) सी में, ये रहा 7(1) सी में क्या है, शेड्यूल 1। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई मानेंगे। यहाँ पे कौन, शेड्यूल 2, इसमें क्या है,
इसमें लिस्ट है कि कौन सी चीज़ सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर कन्फ्यूज़न थी, गवर्नमेंट को लगता था इसी चीज़ में कन्फ्यूज़न है, तो गवर्नमेंट उठा के यहाँ पे डाल दिया, उसको लिस्ट को आप पढ़ लीजिए, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। 7.1 पढ़ लिया, 7.1A पढ़ लिया, और 7.3 भी हमने एक तरह से पढ़ लिया, इसमें कुछ नहीं है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1.1A.2, यानी कि 1.1A.2 को इज्जत देते हुए इसको हम पढ़ेंगे। गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल स्पेसिफाई by notification the transaction data to be treated as supply of goods as supply of service। इसमें सिंपल सा लिखा हुआ है, गवर्नमेंट में, प्लस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। क्या? गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल नोटिफाई, यानी नोटिफिकेशन के थ्रू, नोटिफाई या नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई करेगी। क्या क्या स्पेसिफाई करेगी? कि ट्रांजैक्शंस जिसमें डाउट है, ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक एक्स्ट्रा पावर रख ली, अपने पास एक्स्ट्रा पावर रख ली कि कभी फ्यूचर में जरूरत पड़े तो इसको हम यूज कर लेंगे। क्या? सिंपल सा, गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल बाय नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन निकाल कर स्पेसिफाई कर देगी, यानी कि क्लियर कर देगी। नोटिफिकेशन निकाल के स्पेसिफाई कर देगी, मतलब क्लियर कर देगी। क्या कर देगी? क्लियर, जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर देगी कि जो भी ट्रांजैक्शन या क्या है एक्टिविटी, ट्रांजैक्शन या एक्टिविटी जो भी है उसको क्या ट्रीट करेंगे, एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस। सिंपल सा खत्म। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल कर स्पेसिफाई कर सकती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल कौन सा ट्रांजैक्शन जो है जिसपे डाउट आ रहा है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। 7.1 में हमने 7.1 पढ़ लिया, 7.1A पढ़ लिया और 7.3 पढ़ लिया। हमारा बच्चा है 7.2। एक शेड्यूल यहाँ पे हमने पढ़ा है, एक शेड्यूल हमने यहाँ पे पढ़ा है। यहाँ पे एक शेड्यूल है, यहाँ पे शेड्यूल 1 और देखिए यहाँ पे 7.1A में यहाँ पे कौन सा है? शेड्यूल 2। कौन सा है? शेड्यूल 2। यहाँ पे जो एक्टिविटी लिखी हुई है विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मान लेंगे। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ का नाम लिखा है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस, उसको हिसाब से हम ट्रीट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको, 7.1 में क्या है? जो सप्लाई बन गई, अगर कन्फ्यूजन है गुड्स है सर्विस है, सप्लाई गुड्स है सप्लाई सर्विस। शेड्यूल 2 में एक लिस्ट है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ का नाम लिखा है, जैसे प्रिंटिंग एक्टिविटी, रेस्टोरेंट एक्टिविटीज़, ये सर्विस है, वो गुड्स है या सर्विस, या गुड सप्लाई गुड्स है सप्लाई ऑफ सर्विस, वो कन्फ्यूज़न दूर कर दिया। ठीक। और 7.3 में एक्स्ट्रा पावर रखी है। क्या? कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो इसको यूज़ करके क्लियर कर देंगे, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। हमारा 7.2 बचा है प्लस एग्जाम्पल, जिससे हमें ये और क्लियर हो जाएगा। टू 2.12 पे भी आपका एक डायग्राम दिया हुआ है समझाने के लिए। सप्लाई
सेक्शन 7 इंक्लूड 71A, 71AA, 71B, 71C। 71A में क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। यहाँ पे क्या मैंडेटरी, कंसिडरेशन और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। सप्लाई इंक्लूड स्पेसिफाइड फॉर्म ऑफ सप्लाई शुड बी फॉर कंसिडरेशन और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। ठीक, 71A में लिखा हुआ है, A, B और C तीनों चाहिए। 7AA में यहाँ पे क्या, एक्टिविटीज बिटवीन ए पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड टू इट्स मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर कैश, यानी कि एक्टिविटी है बाय पर्सन टू इट्स मेंबर्स और कंसिडरेशन, तो वो क्या 71AA में सप्लाई बन जाएगा। फिर कौन सा आता है आपका, आता है 71B। इसमें क्या लिखा हुआ, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस प्लस कंसिडरेशन, लेकिन यहाँ पे कोर्स और इन द कोर्स और बिजनेस हो ना हो, हमें मतलब में सप्लाई बन जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक्टिविटीज जो कौन से शेड्यूल 1 में, देखिए शेड्यूल 1 कहाँ पे है, 71C में। यहाँ पे जो एक्टिविटीज है विदाउट कंसिडरेशन है, तो इसको हम क्या सप्लाई मान लेंगे। 71 सप्लाई इंक्लूड्स यहाँ पे है ना 71, और ये अपना 71A एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड सप्लाई गुड्स और सर्विस इन शेड्यूल 2। 71A C क्या, 71C सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज C, यहाँ पे शेड्यूल 1 है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 यहाँ पे कौन सा, शेड्यूल 2 है, क्या यहाँ पे शेड्यूल 2, और ये 7(2) भी हमको पढ़ना है। जब 7(1)C यानी कि 7(1) में एक शेड्यूल है और एक 7(1)A में शेड्यूल है। 7(1) में कहाँ शेड्यूल है, 7(1)C में शेड्यूल है, कहाँ पे 7(1)C में, जो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मान लेंगे, जो भी शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है। कहाँ पे शेड्यूल में जो भी लिखा हुआ है तो उसको विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई मान लेंगे। कंफ्यूजन आ रहा है 7(1) की सप्लाई क्या है, तो 7(1)A में एक शेड्यूल है, शेड्यूल 2 इसको आप पढ़िए। तो हमने 2 शेड्यूल भी पढ़ना है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 कि कौन सी बातें यहाँ लिखी हुई, कौन सी बातें यहाँ लिखी। फिर हमने एक पढ़ा 7(3) एक्स्ट्रा पावर है, कि फ्यूचर में डाउट है तो उसको क्लियर कर देंगे नोटिफिकेशन निकाल कर। आइए एक आध एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर, जिससे हमको थोड़ी और बहुत क्लियरिटी होगी। मान लीजिए कुछ फार्मर्स हैं, क्या है, फार्मर्स, और ये क्या है, शुगर मिल, क्या यहाँ पे शुगर मिल। फार्मर क्या करते हैं, शुगर केन को क्या करते हैं, सेल करते हैं, किसको, शुगर मिल कंपनी को। इसको क्या किया, सेल किया। इसने क्या किया, शुगर केन को क्या किया, उससे शुगर केन, इससे क्या किया, इसने क्या किया, यहाँ पे एक तो इसने शुगर बनाई, अपनी शुगर बनाई, और क्या यहाँ पे शुगर केन से क्या निकला, उसका वेस्ट होता है, जो ऐसे गन्ने के रस निकालते तो गन्ना का फिर वो बेकार हो गया, शुगर केन वो बेकार हो गया, वेस्ट। अब क्या किया, यहाँ पे कंपनी थी, कौन सी कंपनी थी, एक थी यहाँ पे BSES इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कंपनी, क्या थी, BSES इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कंपनी। यहाँ पे क्या होता है, होते बॉयलर्स, जैसे बड़े बड़े हो गए बॉयलर्स, इसमें क्या होता है, वाटर होता है, क्या होता है, वाटर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फायर, क्या करते हैं, फायर। तो फायर करते हैं यहाँ पे फायर करते तो पानी क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होता है तो यहाँ से क्या निकलती है, स्टीम। फायर क्या किया,
फायर करेंगे, चाहे कुछ भी चीज़ फायर करेंगे तो वहाँ से क्या निकलता है, आग से पानी का होता है स्टीम, और फिर स्टीम इससे क्या करते हैं ये लोग, अपना रोटर घुमाते हैं। क्या होते हैं, मशीन होती है, उसमें क्या होता है, रोटर लगे होते हैं। रोटर मतलब पंखुड़ी लगी होती है, उसको घुमाते, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो इस कंपनी की नज़र पड़ी इस वेस्ट के ऊपर, इसके ऊपर, वेस्ट के ऊपर। ये कंपनी गई इसके पास, इसने इसको यहाँ पे इसको देखा, यहाँ पे इसको देखा, वेस्ट को देखा, और फिर गई सीधा कंपनी के पास और कंपनी से बोला ये वेस्ट हमको दे दो। तो इस कंपनी ने बोला ठीक है, इस वेस्ट को आप ले जाओ। क्या, इसकी नज़र चीनी पर नहीं पड़ी, इसकी नज़र पड़ी वेस्ट पर, बोला वेस्ट ले जाओ। तो इस कंपनी ने क्या किया, बोला ठीक है भाई, हम 50 लाख रुपए का वेस्ट है हमारे पास। क्या, 50 लाख रुपए का वेस्ट है, इसको आप ले जाओ। क्या किया, इनको सेल कर दिया। क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो वेस्ट है, क्या ये गुड्स है, हाँ भाई गुड्स है, ठीक, वेस्ट तो गुड्स है। क्या इसको सेल किया है, हाँ, शुगर मिल ने BSE को सेल किया है, तो ये क्या बन गया, एक्टिविटी बन गया। ठीक, क्या इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं, मैंने बताया था इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस के चलते, बिजनेस के लिए, बिजनेस से कनेक्टेड। बिजनेस तो इनका मेन क्या है, शुगर केन खरीदना और शुगर बना के सेल करना। लेकिन जो वेस्ट निकला ये क्या है, बिजनेस से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं वेस्ट तो निकलेगा शुगर केन से, तो इसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो बिजनेस से कनेक्टेड तो है वेस्ट, तो ये बिजनेस से कनेक्टेड है। क्या कंसिडरेशन लिया है, क्या अगर यहाँ पे फ्री में दे देते इनको तो बात नहीं, अगर फ्री में होता तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कंसिडरेशन चार्ज किया है 50 लाख रुपए। कितना है, 50 लाख रुपए। तो क्या सप्लाई बनेगा, हाँ ये सप्लाई बनेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा। ठीक, इस पे GST लगेगा। क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा, इसके ऊपर GST लगेगा। आई होप इतना आपको समझ में आया, इसको आप नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। यहाँ पे वेस्ट को क्या किया, या तो आप बोल सकते हैं सेल किया, या बोल सकते हैं डिस्पोज ऑफ। ठीक, डिस्पोज ऑफ किया कंसिडरेशन लेकर, मतलब कबाड़े को हटाया, पैसा लिया उसका। फिर इसको भी नोट कीजिए, यहाँ पे क्या है, ABC, मतलब ये 7(1)(a) में क्या बन गया, सप्लाई। अब इसने इसको क्या किया, फायर किया। यहाँ पे क्या किया, इस वेस्ट को कहाँ पे ले आई, इस वेस्ट को उठा कर ले आई यहाँ पे, उसको क्या कर दिया, फायर, जला दिया इसको। क्या किया, इसको जलाया और पानी गर्म किया, स्टीम निकली, इस मोटर का रोटर घूमा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। ठीक, लेकिन जब फायर किया तो यहाँ भी क्या निकला, वेस्ट। क्या निकला, वेस्ट, क्या निकली, ASHS। यहाँ पे क्या निकली, राख। ठीक, क्या निकली, राख यहाँ पे। अब एक और कंपनी थी, मान लीजिए NHAI, रोड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, रोड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसकी नज़र कहाँ पे पड़ी, इसकी नज़र इस राख पर पड़ी। अब इसने बोला इस कंपनी से, BSS की, ये जो राख है आप हमको
सेल कर दो। क्या कर दो? सेल कर दो। हमको क्या कर दो? सेल कर दो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इस कंपनी के जो भी स्टाफ मेंबर थे, जो भी स्टाफ थे, जब भी कंपनी में जाए तो रास्ते में क्या होती है, राख जो है उड़ती बहुत ही हल्की होती है, उड़ती बहुत ही, तो ये क्या हो जाती है, ये लोग ब्लैक हो गए। ठीक, ये लोग क्या थे, ये लोग बढ़िया नहा धो के आए थे, एकदम साफ सुथरे थे, लेकिन ये कंपनी में पहुंचने से पहले क्या हो गए, काले पीले हो गए। तो इस कंपनी ने बोला ये राख हमको दे दो। तो उसने बोला एक काम करो, तुम ये फ्री में ले जाओ हमसे, हमें पैसे नहीं चाहिए। तो उसने क्या किया, सेल किया, यानी कि गुड्स को, गुड्स का यहाँ पे राख है। ये कौन सी कंपनी सेल कर रही है? BSES। कौन सी कंपनी? BSES इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी क्या कर रही है, सेल कर रही है। क्या बन गया? एक्टिविटी। क्या इसे बिजनेस से कनेक्टेड है? जब ये फायर करेंगे तो यहाँ पे इनका वेस्ट निकलता है, राख और बिजली निकलती है, वहाँ पे शुगर और क्या था, वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट और इलेक्ट्रिसिटी, एक्टिविटी। क्या ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? बिजनेस के लिए, बिजनेस से कनेक्टेड है कि नहीं? बिजनेस से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे क्या कंसिडरेशन चार्ज किया? यहाँ पे फ्री में कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया। तो क्या होता है, क्या ये सप्लाई बनेगा? आंसर दीजिए आप। तो यहाँ पे A है, B है, लेकिन C नहीं है, तो यहाँ पे सप्लाई नहीं बनेगा, यहाँ पर GST नहीं लगेगा। क्या यहाँ पे GST नहीं लगेगा? और एक और बात, और ये वाली राख बेचना, क्या ये वाली एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी? राख को सेल करना, क्या है एक्टिविटी? बता दो, ये यहाँ पे नहीं है। एक्टिविटी रेफर इन शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन, सप्लाई बन जाएगा। अगर ये राख वाली बात शेड्यूल 1 में है, क्या 7(1)(a) क्लोज C, 7(1) सेक्शन 7 सबसेक्शन क्लोज C में क्या है, शेड्यूल 1, अगर ये बात यहाँ लिखी हुई है और विदाउट कंसिडरेशन है तो वो सप्लाई बन जाएगा। क्या सप्लाई बन जाएगी? बता दो, वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। जो राख है वो शेड्यूल 1 में नहीं है। क्या राख जो शेड्यूल 1 में नहीं है, तो विदाउट कंसिडरेशन यहाँ पे तो सप्लाई नहीं बनेगा। ये बात वहाँ होती है, विदाउट कंसिडरेशन होता तो भी सप्लाई बन जाती। तो यहाँ पे GST की बात नहीं होगी, तो इसको भी आप नोट कीजिए। आई होप इतना ही आपको समझ में आया होगा। इसको भी नोट कीजिए। सेवन वन ए, इसमें जब भी सप्लाई बनेगा जब A हो, B हो और C हो। क्या A, B, C का टाटा मोटर्स कार को सेल करती है। क्या सेल? तो गुड्स यानी कि कार हो गया, गुड्स क्या हो गया, कार, इसको क्या कर रही है, सेल। तो ये क्या बन गया, एक्टिविटी। इनका बिजनेस है, हाँ बिजनेस भी है इनका, पैसे लेके सेल करेगी, फ्री में तो देगी नहीं, कंसिडरेशन। तो ये क्या बन जाता है, सप्लाई। क्या बन जाता है, सप्लाई। वहीं अगर एक है मिस्टर बी, जिन्होंने कार परचेज की थी, फिर ये क्या करेंगे, आगे सेल करेंगे। जब कार, ओल्ड कार, ओल्ड कार, क्या ओल्ड कार सेल करेंगे, तो क्या गुड्स है, कार गुड्स है, गुड्स है, कार सेल कर रहे हैं, तो क्या बन गया, एक्टिविटी। क्या कंसिडरेशन लेंगे, पैसे लेंगे, हाँ पैसे लेके तभी सेल करेंगे। क्या इन
द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्या इनका कार बेचने का काम है? जी नहीं, ये नहीं है। तो ये क्या, ये सप्लाई नहीं बनेगी। क्या ये सप्लाई नहीं बनेगी? यहाँ पे जीएसटी लगेगा, ये सप्लाई बनेगी। ये सप्लाई नहीं बनेगा, यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगी। मान लीजिए इन्होंने सेल किया इनको, और इन्होंने किसको सेल किया था? ये थे ओल्ड कार डीलर। क्या? ओल्ड कार डीलर, जो पुरानी गाड़ी को खरीदते हैं, उसको रिपेयर करते हैं और सेल करते हैं। इन्होंने ओल्ड कार परचेज किया, उसको रिपेयर किया, फिर उसको सेल किया। ठीक, तो क्या अब इनके ऊपर जीएसटी लगेगा? आइए देखते हैं। गुड्स क्या है? कार सेल किया, एक्टिविटी है, कंसिडरेशन है। क्या इनका काम ही ओल्ड कार खरीदना, उसको रिपेयर करना, सेल करना, तो बिजनेस भी है। तो ए, बी और सी तीनों चीज़ हो गया, तो ये सप्लाई बन जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएगा, और इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। क्या इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा? तो आप देखिए, जब तक 7(1) में तीनों कंडीशंस पूरी नहीं होगी तब तक जीएसटी नहीं लगेगा। अगर वो पूरी हो गई तो जीएसटी लग जाएगा, पूरी नहीं हो तो जीएसटी नहीं लगेगा, पूरी हो गई तो जीएसटी लग जाएगा। सारा कुछ 7(1) में गुड्स सेल यानी कि एक्टिविटी, बिजनेस और कंसिडरेशन पे डिपेंड करता है। एक्टिविटी, बिजनेस, कंसिडरेशन है तभी वो सप्लाई बनेगी, तभी वो सप्लाई बनेगी। एक्टिविटी बोले या ट्रांजैक्शन बोले। एक्टिविटी ट्रांजैक्शन मतलब गुड्स हो या सर्विस हो या बोथ हो, उसका सेल हो, ट्रांसफ़र हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, लाइसेंस हो, लीज हो, रेंटल हो, डिस्पोज हो, कुछ भी हो, और प्लस कंसिडरेशन हो, प्लस बिजनेस हो। ठीक, उसको सप्लाई मानेंगे। तो इसको भाई नोट कीजिए। आइए एक लास्ट एग्जाम्पल करते हैं और आज की क्लास फिनिश करते हैं यहीं पर। एग्जाम्पल कौन सा? बार्टर का। इसमें क्या होता है, एक पर्सन, दो पर्सन होते हैं। एक पर्सन एक गुड्स या सर्विस देता है दूसरे को, और दूसरा पर्सन भी एक गुड्स या सर्विस देता है, एक गुड्स या सर्विस देता है। जैसे कि ये हो गए मिस्टर ए, ये हो गए मिस्टर बी। क्या हो गए? ये हो गए मिस्टर ए, ये हो गए मिस्टर बी। मिस्टर ए के पास था, अरे यार, मिस्टर ए क्या करते हैं? पेन में खरीदते बेचते, और मिस्टर क्या करते हैं? कैलकुलेटर खरीदते सेल करते हैं। अगर ये बाहर मतलब बाहर पेन सेल करते हैं, ठीक, तो बदले में क्या लेंगे? कैश। क्या लेंगे? कैश। और ये बाहर कैलकुलेटर सेल करते हैं, तो क्या लेंगे साथ में? उनसे कैश लेंगे। ठीक, ये तो बस सिंपल वाला। लेकिन यहाँ पे बार्टर में क्या हुआ? इन्होंने इनको पेन दे दिया और इन्होंने इनको कैलकुलेटर दे दिया, यानी कैश ना देकर क्या दे दिया? कैलकुलेटर। और इन्होंने कैश ना देकर क्या दे दिया? पेन दे दिया। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? बार्टर। तो यहाँ पे होगा क्या? मिस्टर
ए, मिस्टर ए के लिए सेल, सेल किस चीज़ का है? पेन का। और इनके लिए कंसिडरेशन क्या है? समथिंग इन रिटर्न। वो क्या इनके लिए? कैलकुलेटर। फ्री में तो दिया नहीं है, यहाँ पे कैश ले रहे थे, यहाँ पे क्या ले लिया? कैलकुलेटर। और सेम मिस्टर बी के लिए सेल क्या है? कैलकुलेटर। और इनके लिए कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन है पेन। फ्री में तो दिया नहीं, पेन लिया है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है इनके लिए? कैलकुलेटर, इनके लिए पेन। तो मिस्टर ए यहाँ पे, मिस्टर ए सप्लायर है क्या? मिस्टर ए सप्लायर है। और मिस्टर ए जब पेन सेल कर रहे हैं तो मिस्टर ए सप्लायर है। और फिर रेसिपिएंट कौन है? यहाँ पे रेसिपिएंट है, यानी कि जो परचेज करे वो कौन है? मिस्टर बी। कौन है? मिस्टर बी। और जब मिस्टर बी सेल कर रहे कैलकुलेटर, तो यहाँ पे रेसिपिएंट कौन है? यहाँ पर रेसिपिएंट है मिस्टर ए, यानी कि मिस्टर ए के लिए मिस्टर बी रेसिपिएंट है, मिस्टर बी के लिए मिस्टर ए रेसिपिएंट है। मिस्टर ए सप्लायर तो मिस्टर बी रेसिपिएंट, मिस्टर बी सप्लायर तो मिस्टर ए रेसिपिएंट। इतना आपको समझ में आया? ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा? मिस्टर ए आपने क्या दिया? पेन। इसकी वैल्यू कितनी है? 200 रुपीज़। और जीएसटी कितना है आपका? 18%, यानी कि वैल्यू कितनी हो गई? 200, 9%, 9% CGST, SGST कितना होगा? 18, यानी कि 236। ये क्या करेंगे मिस्टर ए? 18 रुपये जीएसटी का जमा करेंगे। क्या करेंगे? 18 रुपये जीएसटी का जमा करेंगे। और मिस्टर बी ये क्या करेंगे? आपके कैलकुलेटर कितने का है? मेरा भी कैलकुलेटर 200 रुपये का है। 18% मान लीजिए इस पर भी है, तो वैल्यू कितनी है इनके लिए? 200, 9% CGST, 9%, 18 SGST, 18, 18, 236, देखिए 18 रुपये। 18 रुपये आप भी ऐसा क्या करोगे? आप जमा करोगे। ऐसा होगा बार्टर वाले केस में। लेकिन ये सारी चीज़ें जब भी होंगी जब ये जीएसटी में क्या होंगे? रजिस्टर्ड होंगे। और मान लीजिए यहाँ पे लिमिट क्या है? एक लिमिट है 10 लाख, एक लिमिट है 20 लाख, एक लिमिट है 40 लाख। क्या? 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। कुछ कंडीशंस पे 10 है, कुछ कंडीशंस पे 20 है, कुछ कंडीशंस पे 40 है, कुछ स्टेट पे 10 है, कुछ स्टेट पे 20 है, कुछ स्टेट पे प्लस, कहने की स्टेट प्लस कंडीशन के बेस पे डिवाइडेड है कि आपके ऊपर 10 लाख का लिमिट लगेगा या 20 लाख का या 40 लाख का। जब रजिस्ट्रेशन का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कौन से स्टेट पर कौन से कंडीशन पर क्या लिमिट अप्लीकेबल है। तो अगर मान लीजिए 20 के नीचे है, ठीक, तो यहाँ पे जीएसटी की बात ही नहीं होगी। ठीक है भाई, आपने कैलकुलेटर दिया, आपने पेन दिया, कोई बात नहीं, बात खत्म हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे लिमिट है 20 लाख, इनकी टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है, दोनों की, दोनों ही रजिस्टर्ड हैं जीएसटी में, तब ये बात होगी। तो इसको भी आप नोट कीजिए। और आज की क्लास फिनिश करते हैं यहीं पे। कल से अपना स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 15। आई होप आपको लेक्चर्स सारे समझ में आ रहे होंगे।